हेलो, नमस्कार दोस्त। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहां रखने पर कहां बनेगा, कैसा बनेगा और अवतल दर्पण में किरण आरेख चलाने के लिए सिखाएंगे। अगर आप लोग को समझ में आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। समझ में आए तब, नहीं समझ में आए तो सब्सक्राइब नहीं करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। पहले है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। सबसे पहले किरण आरेख चलाने के लिए सिखाते हैं। अवतल दर्पण में सबसे पहले सिखाते हैं कि अवतल दर्पण ऐसे हम लोग बनाएंगे। ये हुआ अवतल दर्पण। इस साइड इसको रंग दो, इस साइड इसको रंग दो, इस साइड इसको रंग दो, यानी इसको इस साइड रंग दिए। इसको नाम देंगे पी, एफ, सी और अनंत। इसको नाम है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, दोनों एक ही नाम है। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष दोनों एक ही नाम है। अब बताओ, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर किरण को भेजने पर कहां से विचलित होगा, यानी एक से विचलित होगा। पहला किरण आरेख कंप्लीट। आगे था अवतल दर्पण में किरण को फोकस से भेजने पर कहां से विचलित होगा, यानी मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। ये हुआ दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा क्या था? अवतल दर्पण में किरण को C से चलाने पर उसी से लौट जाएगा। ये हुआ तीसरा कॉन्सेप्ट। चार क्या था? अवतल दर्पण में किरण को पोल से यानी कि ध्रुव से भेजने पर आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर हो जाएगा। मैं याद करने का तरीका बता देता हूं। सीधे चलाएंगे F से जाएंगे, सीधे चलाएंगे F से जाएंगे, F से चलाएंगे सीधे हो जाएंगे, C से चलाएंगे उसी से लौट जाएंगे। तीन कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आया होगा। क्या था? मैं एक बार फिर बोलता हूं। क्या था? अवतल दर्पण में क्या था? सीधे चलाएंगे F से जाएंगे, F से चलाएंगे सीधे हो जाएंगे और C से चलाएंगे उसी से लौट जाएंगे और P से चलाएंगे तो आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर हो जाएगा। ये चार किरण आरेख चलाने आया आप लोग का। ये था अवतल दर्पण में। सीधे चलाएंगे F से जाएंगे, F से चलाएंगे सीधे हो जाएंगे, C से चलाएंगे उसी से लौट जाएंगे, P से चलाएंगे आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर हो जाएगा। अगर आप लोग का ये चार किरण आरेख चलाने आया तो सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। अब सिखाते हैं आप लोग का अवतल दर्पण में कि प्रतिबिंब कहां रखने पर कहां बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। चलिए सिखाते हैं। लेकिन सिखाने से पहले आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं। आप लोग बताएं, अवतल दर्पण में किरण को कहां से भेजने पर विचलित नहीं होगा? आप लोग बताएं, अवतल दर्पण में किरण को कहां से भेजने पर विचलित नहीं होगा, यानी कि इसका आंसर होगा C से। क्यों? क्योंकि C से चलाएंगे और उसी से लौट जाएंगे, यानी कि किरण को C से भेजने पर विचलित नहीं होगा। पहला हो गया। और पूछते हैं, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर किरण को भेजने पर कहां से विचलित होगा, यानी सोचेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर यानी सीधे चलाएंगे F से जाएंगे, यानी कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर किरण को भेजने पर फोकस से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा? फोकस से। आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग को टॉपिक पढ़ना था इसी में कि कहां पर वस्तु को रखेंगे, कहां प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा। आप लोग को सिखाते हैं, ध्यान से देखें।
ये हुआ अवतल दर्पण, ये हुआ अवतल दर्पण, ये हुआ अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। इसका नाम हुआ मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, P, F, C और अनंत। अवतल दर्पण में 6 स्थिति होता है। पहला स्थिति होगा अनंत, यानी एक स्थिति एक, ये हो गया पहला। दूसरा होगा अनंत और C के बीच में, यानी ये होगा दूसरा। तीसरा होगा C पर, यानी तीसरा। 4 होगा CF के बीच, CF के बीच यानी 4 यहाँ। और 5 होगा F पर, यानी 1 ही हुआ। और 6 होगा P और F के बीच, P और F के बीच यानी 6 होगा। आप लोग का जरूर समझाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रतिबिंब C पर रखने पर हमेशा बनेगा इक्वल, यानी बराबर। C पर बनेगा क्या, बराबर। क्या लिखेंगे, बराबर। क्या लिखेंगे, बराबर। और C से इधर, C से इस साइड होगा प्रतिबिंब, ये बनेगा छोटा। क्या लिखेंगे, छोटा। ये होगा छोटा। और क्या होगा, F से इस साइड, F से इस साइड, F से इस साइड प्रतिबिंब बनेगा, F से इस साइड प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा। क्या बनेगा, वास्तविक, वास्तविक और उल्टा, और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। और P और F के बीच में प्रतिबिंब बनेगा इस साइड, यानी दर्पण के पीछे बोलेंगे काल्पनिक, काल्पनिक और सीधा, और सीधा, काल्पनिक और सीधा। और C से इस साइड छोटा और C से उस साइड बड़ा, यानी इस साइड लिखेंगे बड़ा, इस क्या लिखेंगे, बड़ा। अब हम क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले वस्तु को रखते हैं, वस्तु को रखेंगे अनंत पे, प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। वस्तु को रखेंगे अनंत पे, प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे, अनंत पे फोकस पे, अनंत पे फोकस पे, अनंत पे फोकस पे। वस्तु को रखेंगे अनंत पे, कहां बनेगा प्रतिबिंब, फोकस पे, अनंत पे फोकस पे। वस्तु को रखते हैं अनंत और C के बीच, अनंत और C के बीच, तो कहां बनेगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनेगा CF के बीच, यानी यहां वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब यहां बनेगा, प्रतिबिंब यहां बनेगा। और वस्तु को रखते हैं C पे, यानी वक्ता केंद्र पे, C पर रखेंगे तो प्रतिबिंब हमेशा C पर बनेगा, प्रतिबिंब हमेशा C पर बनेगा। और ये था 4 वस्तु को रखेंगे CF के बीच, CF के बीच, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत और C के बीच, अनंत और C के बीच। और वस्तु को रखते हैं P और F के बीच, P और F के बीच, तो कहां बनेगा प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। अब मैं लिखता हूं, यहां पर लिखेंगे वस्तु, इस साइड लिखेंगे वस्तु और इस साइड लिखेंगे प्रतिबिंब, इस साइड लिखेंगे प्रतिबिंब, इस साइड लिखेंगे प्रतिबिंब। पहला स्थिति क्या था कि वस्तु को, पहला स्थिति क्या था, वस्तु को अनंत पर, वस्तु को अनंत पर रखने पर प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा, यानी बोलेंगे वस्तु को रखते हैं अनंत पे, प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे, यानी ये हो गया फोकस, ये हो गया फोकस। अब पूछेगा वस्तु को रखे अनंत पे, कहां बनेगा प्रतिबिंब, फोकस पे। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा कि उल्टा बनेगा। तो हम लोग सोचते हैं कि वस्तु को रखे अनंत पे, यानी कि इस साइड जहां, यानी C के इस साइड, यानी बोलेंगे वास्तविक, उल्टा और छोटा, वास्तविक, उल्टा और छोटा, यानी होगा वास्तविक, वास्तविक, उल्टा, वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा। क्यों, क्योंकि वस्तु कहां, अनंत पे, बहुत दूर पर वस्तु है, यानी बोलेंगे बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा। ये हुआ पहला स्थिति, ये हुआ पहला स्थिति। आगे चलते हैं, ये हुआ पहला स्थिति। आगे हम लोग चलते हैं, साफ कर लेता हूं।
ये हुआ पहला स्थिति। दूसरा स्थिति क्या था कि वस्तु को रखते हैं अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच। तो आप लोग बताएं कहां बनेगा प्रतिबिंब? अनंत और सी के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा सी एफ के बीच, सी एफ के बीच, यानी सी और एफ के बीच। और आप लोग बताएं कैसा बनेगा, कैसा बनेगा? तो बोलेंगे वास्तविक, उल्टा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। क्यों? क्योंकि वस्तु अभी सी के इस साइड है, सी के इस साइड है, तो जितना भी वस्तु रखेंगे हमेशा बनेगा उल्टा। बोलेंगे वास्तविक, उल्टा और छोटा। बोलेंगे वास्तविक, वास्तविक और उल्टा, उल्टा और छोटा, उल्टा और छोटा। ये हुआ दूसरा स्थिति। तीसरा क्या था? वस्तु को सी पर रखते हैं। कहां रखेंगे? वस्तु को सी पर रखेंगे। वस्तु को रखते हैं सी पे, तो वस्तु को सी पर रखने पे प्रतिबिंब कहां बनेगा? हमेशा सी पर बनेगा, यानी बोलेंगे सी पे। अब पूछेगा कैसा बनेगा? तो बोलेंगे वास्तविक, उल्टा और इक्वल, वास्तविक, उल्टा और इक्वल यानी बराबर। बोलेंगे वास्तविक, वास्तविक और उल्टा, उल्टा और बराबर, उल्टा और बराबर, उल्टा और बराबर। अब वस्तु को रखते हैं C और F के बीच में, यानी पहला हुआ, दूसरा, तीसरा, यानी A4 टॉपिक लिखेंगे C और F के बीच में। C F के बीच में जब वस्तु को रखेंगे तो कहां बनेगा प्रतिबिंब? अनंत और C के बीच में, अनंत और C के बीच में। तो लिखेंगे अनंत और C के बीच में, अनंत और C के बीच में। आप लोग बताएं इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, काल्पनिक बनेगा? आप लोग सोचें कि वस्तु को हम कहां रखें? अनंत और एफ के बीच में, अनंत और एफ के बीच में, यानी यहां रखें तो बनेगा वास्तविक, वास्तविक, उल्टा और बड़ा। क्यों? क्योंकि सी से इस साइड टप गए, इस साइड पार कर रहे हैं, तो बोलेंगे वास्तविक, उल्टा और बड़ा। हो जाएगा वास्तविक, 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 उल्टा और बड़ा, वास्तविक, उल्टा और बड़ा। ये 4 हो गया। अब रखते हैं 5 पे, वस्तु नंबर 5। वस्तु को रखते हैं फोकस पे, वस्तु को रखते हैं फोकस पे यानी एफ पे, वस्तु को रखते हैं फोकस पे। तो आप लोग बताएं जब वस्तु को रखते हैं फोकस पे तो कहां बनेगा प्रतिबिंब? अनंत पे। कहां बनेगा? अनंत पे। क्या लिखेंगे? अनंत पे। अब पूछेगा कैसा बनेगा? वस्तु को कहां रखें? फोकस पे। प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पे, यानी कि बोलेंगे वास्तविक, उल्टा और क्या? बहुत बड़ा। क्यों? क्यों बोले बड़ा? क्योंकि वस्तु को रखें फोकस पे, फोकस पे रखें, तो बोलेंगे वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा। तो बोलेंगे वास्तविक, वास्तविक, उल्टा, उल्टा और बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। 5 स्थिति हो गया। छठा स्थिति था, ये 6 नंबर स्थिति था, वस्तु को P और F, P और F के बीच रखते हैं, P और F, P और F के बीच में रखते हैं। तो आप लोग बताएं प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब कहां बनेगा? यानी बोलेंगे दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। अब आप लोग ध्यान से समझें, वस्तु को कहां रखें? P और F के बीच में, यानी बोलेंगे काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। यानी कि बोलेंगे दर्पण के पीछे, दर्पण, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे और काल्पनिक, सीधा और बड़ा। बोलेंगे काल्पनिक, काल्पनिक, सीधा, काल्पनिक, सीधा और बड़ा। ये आप लोग का 6 स्थिति था, आप लोग का 6 स्थिति था। सबसे पहले मैं बता दूं, वस्तु को रखेंगे अनंत पे, प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। वस्तु के अनंत पे, प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। वस्तु को रखते हैं अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच, तो कहां बनेगा प्रतिबिंब? एफ सी के बीच, एफ सी के बीच। वस्तु को रखते हैं सी पे, तो प्रतिबिंब बनेगा सी पे। वस्तु को रखेंगे सी पे, प्रतिबिंब बनेगा सी पे। अगर वस्तु को रखते हैं सी एफ के बीच,
CF के बीच, तो कहां बनेगा प्रतिबिंब? अनंत C के बीच, अनंत C के बीच। अगर वस्तु को रखते F पे, अगर वस्तु को रखते F पे, कहां बनेगा प्रतिबिंब? अनंत पे। कहां बनेगा प्रतिबिंब? अनंत पे। अगर वस्तु को P और F के बीच रखेंगे तो दर्पण के पीछे काल्पनिक और सीधा। अब मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछता हूं, ये किरण आरेख हुआ, अवतल दर्पण में एक किरण आरेख हुआ, ये 6 स्थिति हुआ, कहां पर वस्तु को रखने पर कहां प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, आप लोग का जरूर समझ में आया होगा। अब मैं इस चैप्टर से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता हूं, मात्र 5 गो। मैं इसको साफ कर लेता हूं। पहला क्वेश्चन था अवतल दर्पण में, पहला अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए था छोटा, ऑप्शन बी था बड़ा, ऑप्शन सी था बराबर, और डी था और। आप लोग बताएं क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा हमेशा ऑल। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, इक्वल भी बनता है, यानी इसका आंसर होगा ऑल। आप लोग का ये वीडियो समझ में जरूर आया होगा। समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप लोग जो वीडियो देख के सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ ये करना है, ये लाइक करिए, सिर्फ ये। धन्यवाद।